4 साल पहले जब तुर्की में एर्दोआन सरकार ने ऐतिहासिक हागिया सोफिया म्यूजियम को फिर से मस्जिद के रूप में खोल दिया तो बहुत से लोग ये कहने लगे कि हागिया सोफिया मूलतः ईसाइयों का चर्च था और उसको वापस ईसाइयों को सौंपा जाना चाहिए था। भारत के लोगों ने इस घटनाक्रम को बाबरी मस्जिद से जोड़ा कि बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर का निर्माण और हागिया सोफिया पर मस्जिद बिल्कुल एक से मामले हैं, लेकिन मुसलमान तुर्की के मामले पर खुश हैं और बाबरी पर दुखी। देखिए, ये बात सही है कि हागिया सोफिया, जिसे अब आया सोफिया मस्जिद कहा जाता है, 900 साल तक चर्च रहा। पहले ये चर्च था, बाद में उस्मानियों ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया और लगभग 500 साल तक ये मस्जिद रहा, जब तक कमाल अतातुर्क ने सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर म्यूजियम में कन्वर्ट नहीं कर दिया। हालांकि कहा यह भी जाता है कि सबसे पहले ये चर्च भी नहीं था, बल्कि इसे एक रोमन बुतकदे के ऊपर बनाया गया था। बहरहाल उसूलन मुसलमानों को किसी दूसरे की इबादतगाह नहीं लेनी चाहिए थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन ने बड़े साफ अल्फाज में ये हुक्म दिया है कि मुसलमान हाकिम जिम्मी गैर मुस्लिमों और ईसाइयों की इबादतगाहों को न छेड़ें और गैर मुस्लिमों को किसी तरीके से परेशान न करें। इस मामले में मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, उसकी लिंक ऊपर आ रही है। लेकिन शायद उस्मानियों ने यह सोचकर उस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया होगा कि हमने ईसाइयों को परेशान या मजबूर नहीं किया है और ईसाइयों ने अपनी मर्जी से हमें ये इमारत फरोख्त कर दी है, तो हमारा इसे मस्जिद बनाना गलत नहीं। इससे पहले स्पेन की मस्जिद कुर्तुबा को लूटकर ईसाइयों ने चर्च में तब्दील कर दिया था। ये मस्जिद आज भी चर्च ही बनी हुई है। उस मामले का भी असर था कि उस्मानियों ने इस चर्च को मस्जिद में तब्दील किया और ईसाइयों को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कहते हैं कि अंकारा के म्यूजियम में ऐसे तारीखी दस्तावेज मौजूद हैं जो ईसाइयों और मुसलमानों के बीच हुए हागिया सोफिया के सौदे का मुआहिदा है कि सुल्तान फातेह ने हागिया सोफिया को अपनी प्रॉपर्टी देकर उसके बदले में ईसाइयों से खरीदा था ताकि उसको मस्जिद में तब्दील कर सकें। आया सोफिया को सुल्तान फातेह द्वारा वक्फ करने के दस्तावेज भी हैं। वक्फ भी वही संपत्ति की जा सकती है जिस पर जायज़ तरीके से मालिकाना हक पाया गया हो सकता है उस वक्त ईसाइयों ने बखुशी इस चर्च को बेच दिया हो, क्योंकि इसके पहले बहुत बार ईसाइयों के अलग अलग फिरके इसे लूटकर अपने कब्जे में कर लिया करते थे बिना किसी मौजूदा मालिक को एक भी पैसा दिए। कई बार गैर ईसाइयों ने इस चर्च को पूरी तरह तबाह भी कर दिया था। तो ऐसे हालात में मुसलमानों से हारने के बावजूद चर्च को लूटा या तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि चर्च बेचने के बदले पैसा मिलेगा, ये सोचकर ईसाइयों ने इसे बेच ही दिया होगा। लेकिन मुसलमानों की तरफ से ये कोई अच्छी मिसाल नहीं थी। अच्छा होता कि वो ऐसी मिसाल बनाते कि इस्तांबुल पर पूरा कब्जा मिलने के बावजूद मुसलमान उस तारीखी चर्च को चर्च ही बना रहने देते। अच्छा होता कि उस चर्च की आलीशान बनावट से मुतासिर होने के बावजूद मुसलमान उस चर्च को न छेड़ते, बल्कि किसी और जगह पर वैसी ही एक मस्जिद बनाने की कोशिश करते। आया सोफिया जैसे मामले दो मज़ाहिब के बीच कड़वाहट की वजह बनते हैं। भले ही ऐसे मामलों की शुरुआत में अपनी इबादतगाहों को दूसरों को देने वालों ने कितनी ही आपसी समझबूझ से और अपना फ़ायदा देखकर यह काम किया हो, लेकिन बीतने वाली कुछ सदियों में मामला कुछ का कुछ हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद और आया सोफिया का मामला काफ़ी हद तक अलग हैं। आया सोफिया और बाबरी ये दो मामले एक से नहीं हैं। आया सोफिया भी मुसलमानों के लिए कोई फ़ख्र का मामला नहीं है, बाबरी मस्जिद तो अफसोस का मामला है ही, लेकिन आया सोफिया भी मुसलमानों के लिए कोई फ़ख्र का मामला नहीं है, खुश होने का मामला नहीं है। अलबत्ता कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने देखा था कि इमारत के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल मस्जिद की तरह हो रहा है, जिस हिस्से का इस्तेमाल पहले भी मस्जिद की तरह होता रहा था, और नीचे के हिस्से में ईसाई तस्वीरें वगैरह जिसकी तस रखी गई हैं, जिन्हें खोल दिया गया था म्यूजियम बनाने के टाइम, वहाँ पर चर्च या ईसाई निशानियों की बेअदबी नहीं की गई। बस इस मामले में यही एक बात सही लगती है।